दूल्हा दुल्हन अब फेरों के लिए खड़े हो जाएं। मंडप में फेरे शुरू ही होने वाले थे कि तभी एक लड़की की रौबीली आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। रुक जाइए, ये शादी नहीं होगी। वो ये देखकर चौंक गई कि उसकी शादी रोकने पहुंची वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे गहरी सहेली आयशा थी। आयशा, तू ये क्या बोल रही है तू? आयशा ने मनीषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो आगे बढ़ी, मनीषा से बोली, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ वही होगा, समझी तू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक मैं ही सब कुछ समझती आई हूँ, लेकिन आज तुझे समझना होगा। आखिर दिक्कत क्या है तुझे मेरी शादी से? यही ना कि ये शादी तेरे पापा के पैसों से हो रही है? तो फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे पापा से। मैं और सचिन जा रहे हैं यहाँ से, किसी मंदिर में जाकर सीधे साधे ढंग से शादी कर लेंगे हम। मनीषा की इस बात पर आयशा मुस्कुरा दी और फिर उसने दूल्हे के लिबास में खड़े सचिन की तरफ देखकर कहा, एक बार इससे तो पूछ ले, क्या इसे तेरा ये फैसला मंजूर है? इसमें पूछने जैसा क्या है? सचिन, बोल दो इसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे अलावा तुम्हें और किसी चीज की चाहत नहीं है। बोलो सचिन, और फिर चलो यहाँ से। हाँ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ मनीषा, लेकिन ये सब करके तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? आयशा तुम्हारी बचपन की सहेली है और ओबरॉय अंकल ने कभी तुम में और आयशा में कोई फर्क नहीं किया। जरूर आयशा तुमसे किसी बात पर नाराज है। हम बैठकर बात करते ना, सब सॉल्व हो जाएगा। क्यों आयशा? देखा मनीषा, तो इससे शादी करने वाली है तू, जो एक नंबर का धोखेबाज और मक्कार इंसान है। और ये बात तू भी अच्छे से जानती है ना? आसपास क्या चल रहा था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। मनीषा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो दूसरी तरफ इस शादी में आए कई मेहमानों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर आयशा चाहती क्या है? असल में वो मनीषा की दोस्त है या दुश्मन? अब चलते हैं ना यार, अगले लेक्चर का टाइम हो रहा है। अरे बैठ ना, लेक्चर तो हर रोज होता है, लेकिन ये लड़के रोज थोड़े ही आते हैं अपने कैंपस में, जरा ताड़ने देना यार। ओहो आयशा, तुझे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, पर मैं लेक्चर मिस नहीं करने वाली, ठीक है ना? बाय। अरे रुक जा रानी लक्ष्मीबाई, चल रही हूँ मैं भी। कसम से यार, तू ना सच में बड़ी बोरिंग है। तुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे मेरी पढ़ाई में है, क्योंकि मेरे पापा इस शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर राजीव ओबरॉय नहीं है, बल्कि उनके ड्राइवर हैं। अच्छा, मेरे पापा अमीर है तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? और तू इतनी टेंशन क्यों लेती है यार? मेरे पापा ने बोला तो है कि वो हमेशा तेरा साथ देंगे। तेरी पढ़ाई से लेकर शादी तक की पूरी जिम्मेदारी ली तो है उन्होंने। इसीलिए तो मेरा मेहनत करना और भी जरूरी है आयशा। मैं अंकल को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि वो जो कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मैं सच में उसके लायक हूँ। ओह गॉड, तू और तेरी इन फिलोसफिकल बातों से तो शर्मा मैम का लेक्चर ही अच्छा है। चल जल्दी चल। आयशा और मनीषा बचपन से एक दूसरे के साथ थी। दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था, बावजूद इसके कि मनीषा आयशा के पापा के ड्राइवर की बेटी थी। साथ ही उन्होंने मनीषा की शादी करने की जिम्मेदारी भी ली हुई थी, लेकिन मनीषा के लिए ये सब एक बहुत बड़ा एहसान था। और फिर एक दिन, अरे क्या हो गया? तूने मुझे फौरन क्यों बुलाया? पता है मैं। चुप कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैंने तुझे उस दिन बताया था ना उस लड़के के बारे में। वही जिसे पहली बार देखते ही तेरे मन में गिटार बजने लगे थे। वही। आज मुझे उसका नाम पता चल गया और ये भी पता चल गया कि वो रहता कहाँ है। अच्छा तो बता ना। आर्यन नाम है उसका। वाओ, कितना अच्छा नाम है ना। ए फॉर आयशा, ए फॉर आर्यन। वाओ, कितने अच्छे लगेंगे हम एक साथ में। अब आर्यन अब एमकॉम फाइनल ईयर। अरे हाँ, पर तुझे कैसे पता? अब वो मैंने देखा था उसे स्टेज पर, उसकी स्पीच सुनी थी मैंने। वो कॉलेज इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना? बिल्कुल सही, वही है जो तेरा जीजा बनेगा और तू उसकी आधी घरवाली, यानी कि उसकी साली। आयशा, सच सच बता, तू सच में उससे प्यार करती है या फिर बस यूं ही टाइम पास? और वो क्या सोचता है तेरे बारे में? तुम दोनों अफेयर में हो क्या? अभी कहाँ यार, मैंने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भाव ही नहीं दिया और बस उसकी यही बात मुझे भा गई। सीरियसली यार, सोते जागते उठते बैठते मुझे बस उसी का ख्याल आता है। अब तू ही बता, ये सच्चा प्यार नहीं तो और क्या है? अब आई हैव डिसाइडेड, मैं अगर कभी शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी, वरना और किसी से नहीं। आयशा की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो सच में आर्यन से बहुत प्यार करने लगी थी, और ये सोच सोच कर मनीषा एक अलग ही दुविधा में थी। फिर कुछ घंटों के बाद, कैसी हो जान? तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कल मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे घर? लेकिन क्यों? अरे ये कैसा सवाल है? ये कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर है और मेरी जॉब प्लेसमेंट भी हो गई है। तुम मुझे पसंद करती हो और मैं
मैं तो तुम पर मरता हूँ, तो फिर किस बात का वेट करना है अब? नहीं आर्यन, हम शादी नहीं कर सकते। मनीषा प्लीज मजाक मत करो, बिकॉज इट्स हर्टिंग मी। नहीं आर्यन, ये मजाक नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसे मुझे और तुम्हें अपनाना होगा। आयशा तुम्हें पसंद करती है और उसने तय कर लिया है कि वो सिर्फ तुम्ही से शादी करेगी। अच्छा, और तुम चाहती हो कि हम उसकी चाहत के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दें? मुझे ये करना ही होगा। आयशा और उसके पापा के बहुत एहसान है मुझ पर, जिन्हें मैं कभी चुका तो नहीं सकती, लेकिन मैं आयशा से उसकी खुशी छीन भी नहीं सकती। प्लीज आर्यन, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी खातिर आयशा से शादी कर लो प्लीज। और तुम कैसे जियोगी मेरे बिना? ठीक है, मैं आयशा से शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे किसी और से शादी करने के बाद, ठीक है? आर्यन की इसी शर्त को पूरा करने के लिए मनीषा सचिन से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वो सचिन जो आयशा की पापा की कंपनी में मैनेजर था और मनीषा से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता था ताकि वो उसके जरिए आयशा के पापा की कंपनी में और आगे बढ़ सके। लेकिन अब जब आयशा उसका पर्दाफाश कर चुकी थी तो मनीषा वही फूट फूट कर रोने लगी। तुझे क्या लगा मेरी खुशियों की खातिर तू ये पागलपन करेगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी? मुझे पता चल गया है कि तू और आर्यन एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। वैसे एक शिकायत तो है मुझे तुझसे, और वो ये कि जो बात मुझे आर्यन से पता चली वो तूने खुद क्यों नहीं बताई? क्या इतनी कमजोर है हमारी दोस्ती? चल अब रोना बंद कर। अगर सारा मेकअप आंसुओं से धुल गया तो क्या पता जीजा जी का मन सच में बदल जाए। ये कहते हुए आयशा ने उस तरफ इशारा किया जहाँ आर्यन दूल्हे के लिबास में खड़ा था। ये देखकर मनीषा ने आयशा से कहा, नहीं आयशा, ऐसा मत कर, ये गलत है। चुप कर। तुझे क्या लगता है तुझे और आर्यन को अलग करके मैं कभी खुश रह पाऊंगी क्या? और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। आज से मेरे लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी तेरी, और आज इसी मंडप में तेरे सपनों के राजकुमार के साथ तेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। अब पंडित जी चलिए, अब सब कुछ फिर से शुरू कीजिए। वक्रतुंड महाकाय बड़ी धूमधाम से सूर्यकोटि मनीषा और समप्रभा आर्यन की शादी निर्विघ्नं हुई। कुरु मे देवः।